सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी आप देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पे स्टूडेंट का काफिला है और वहीं पे दूसरे तरफ इस बैरियर के उस तरफ प्रशासन के सारे लोग लगे हुए हैं, जहाँ से इन सारे स्टूडेंट को रोका गया है। सर, यहाँ पे हम सबसे पहले तो सफर नया भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका कि अपने समाज के इस ज्वलंत मुद्दे को अपने चैनल में दिखा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। सर, अपना परिचय। राजीव जायसवाल, रामगढ़ से हूँ, बीजेपी का नेता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। और कल ही हम लोग रामगढ़ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और हम लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सर, जैसा कि अभी देखा जाए कि झारखंड की सरकार श्री हेमंत सोरेन के द्वारा अपना बल का प्रयोग किया जा रहा है इन सारे लाचार स्टूडेंट के ऊपर और इन सारे लोगों को रोका जा रहा है। ये सारे स्टूडेंट कई बार कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन इनके बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो इस सरकार को अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध करना जो है लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारत का संविधान विरोध करने का अधिकार हमें संविधान देता है और उसी के तहत यहाँ पे छात्र, यहाँ के नौजवान बैठे हैं। और जेपीएससी ऐसी संस्था के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए बड़ा दिल दिखाते हुए कि छात्रों से आके संवाद स्थापित करें और जो पीटी का जो रिजल्ट है, जो त्रुटिपूर्ण रिजल्ट है, उसको तत्काल रद्द करना चाहिए। और जो जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी, जिनके ऊपर कई बड़े आरोप लगे हैं कि 196 करोड़ का घोटाला का आरोप है, तो वैसे व्यक्ति को तत्काल जो है जेपीएससी के अध्यक्ष के पद से बर्खास्त करना चाहिए। तो अभी तक ये सारा जो धांधली हुआ है एग्जाम को लेकर के और ये सारे स्टूडेंट जो मांग लेकर के आए हैं, लेकिन इनके मांग को इग्नोर किया जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है। तो सर, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? जो स्टूडेंट एक उम्मीद लेकर के आए थे, लेकिन उसके उम्मीद पर पानी फेरा जा रहा है। सर देखिए, यह सरकार जो है निरंकुश है, तानाशाह है, अन्यायी है, दुराचारी सरकार है। ये इसको युवाओं का आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो यह झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड के 5 लाख छात्रों का भविष्य का जहां सवाल है, 5 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे हैं और उनके भविष्य का सवाल है और छात्र और जो है सरकार जो है निद्रा में सोई हुई है। तो उनको जागना चाहिए, उनको कुंभकर्णी निद्रा से जागना चाहिए। जब राजधानी में इतने संख्या में छात्र आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे, विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को निश्चित तौर पर इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए, इस मामले में आगे आना चाहिए और इस मामले में जो है सरकार को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। सरकार का कर्तव्य बनता है कि यदि आपके द्वार कोई आया हुआ है कुछ संदेश लेकर के, कुछ मांग लेकर के, तो उसे आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। मैं यहाँ पे दृश्य दिखाना चाहूँगा। अभी टाइम देखेंगे तो 5:30 बज चुके हैं और 5:30 बजे इस ठंड के दिन में यहाँ पे अभी भी ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं अपने मांग को लेकर के। और सिर्फ एक मांग है कि हमारा जो 7 से 10th का जेपीएससी एग्जाम हुआ है अनियमित रूप से, उसमें अनियमितता को समाप्त करके उस एग्जाम को रद्द किया जाए और इन सारे स्टूडेंटों के साथ न्याय किया जाए, बेहतरीन तरीके से एग्जाम लिया जाए, तो शायद ये सारे स्टूडेंट भी अपना भविष्य बेहतर बना पाएंगे और झारखंड का विकास हो पाएगा और झारखंड एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जैसा कि ये सारे लोग हैं भैया, तभी से आप यहाँ पे हैं। इतना ठंड भी हो चुका है और 5:30 भी बज चुका है, लेकिन अभी तक झारखंड के सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँचा है। तो क्या कहेंगे भैया आप? देखिए, सरकार का ये तानाशाही है और ये तो आवाज़ हम लोग तो देखिए, आप तो साथ में ही थे जो हजारीबाग से डर रहे हैं, बावजूद अभी तक सरकार को ना मिलना है जो है सो सरकार का ये तानाशाही रवैया ही बताता है। और उनका जो वादा किए थे ये चुनाव के समय, उनका वो वादा जो है सो मतलब अधूरा ही समझिए रह जाएगा। तो आने वाले समय में जो है सो सरकार का जो है सो ऋण चुकाना होगा। तो सरकार जो वादे किए हैं कम से कम उसे किया जाए तो बढ़िया रहेगा। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना ठंड में सारे लोग हैं लेकिन सुना नहीं जा रहा स्टूडेंट की आवाज़। सर, मेरा सरकार से एक ही मांग है कि अब जेपीएससी से भरोसा उठ चुका है हम लोगों का। हम लोग ऊब चुके हैं। फर्स्ट जेपीएससी से लेके
आज 7 से 8 JPSC तक हमेशा विवादों से ग्रसित रहा है और लगातार भ्रष्टाचार होते रहा है और आंदोलन हमेशा होते रहा। उसके बावजूद भी ये JPSC कभी नहीं सुधरा। हम लोगों की ये मांग है अब JPSC ये एग्ज़ाम कंडक्ट ना करे, PCS का UPSC कंडक्ट करे, समझे ना, ये हमारा मांग है। तो कोई भी एग्जाम आज तक बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाया है। हम यहाँ पे और बात करना चाहेंगे, भैया क्या कहेंगे? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है मुख्यमंत्री के द्वारा, और आप सभी राजधानी जो है झारखंड का वहाँ पे हैं और मोराबादी में हैं, लेकिन सभी को सड़क में बैठा दिया गया है, इसका सम्मान भी नहीं किया गया है। सारे लोग भूखे प्यासे सुबह से लेकर के शाम तक बैठे हैं, फिर भी झारखंड की सरकार कुछ कदम नहीं उठा रहा। तो क्या कहेंगे आप? वर्तमान की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये सरकार ये चाहती है कि यह आंदोलन ऐसा ही चलते रहे, हम अपने नींद में मगन रहे, लेकिन इस सरकार को ये सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस रास्ते पर हम तुम्हें लाने तैयार हैं। ये हम छात्रों का संगठन तुम्हें इसी रास्ते पर लाकर माड़ी और ताड़ी के पीने के लिए मजबूर कर देगी, और उम्मीद है कि ये आंदोलन 100% सफल होगा और सरकार को झुकना ही पड़ेगा और रिजल्ट अंत में जो भी आया है 7वीं JPSC का रद्द होगा। तो जैसा कि ये सारे लोग भी अपना उम्मीद लेकर के हैं और बस यही कहना चाहते हैं सरकार से कि बेहतरीन तरीके से फेयर एग्जाम हो और उसमें अच्छे तरीके से मार्क्स दिया जाए और अच्छे तरीके से सिलेक्शन किया जाए। तो भैया आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बिरसा मुंडा की धरती रांची जिला में सबसे पहले मैं सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ झारखंडी जोहार। आज जो JPSC के मामला है ये शुरू से एक लटक बना हुआ है, क्योंकि हम लोग भी एक युवा हैं और युवा एक सोच है, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, नई ऊर्जा नई सोच नई नौकरी के लिए। हम जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग पढ़े लिखे युवा अगर नौकरी नहीं करेंगे तो क्या बेरोजगार आदमी जैसे हम लोग भी भेड़ बकरी चराएंगे? अगर हाँ हम लोग पढ़ लिख अगर चरा सकते हैं, अगर सुअर पाल सकते हैं, बकरी चरा सकते हैं, भैंस चरा सकते हैं, फिर अनपढ़ आदमी क्या करेगा? इसका भी मुख्यमंत्री पास नीति होना चाहिए। आज सरकार डिग्रियां बांट रही है हर जगह, लेकिन सरकार के पास सोच के अभाव है। आज तो डिग्रियां बांट रहे कौड़ियों के भाव में, लेकिन उस डिग्री का क्या यूज हो रहा है? उस डिग्री को लेकर युवा क्या करेंगे? कहाँ रोजगार के लिए भटकेंगे? क्या बिल्ली पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, या अंडा बेचने के लिए, या हंडिया बेचने के लिए ये डिग्री बांट रहे हैं? ये सब मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। तो ये सारे युवा कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार से झारखंड का विकास हो पाएगा। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर अभी तक आप लोगों की आवाज़ नहीं सुना गया है और 5:30 बज चुके हैं, ठंड भी बहुत तेज है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप आइए, हमारी बातों को सुनिए और JPSC जो 7वीं है, जो इसका एग्ज़ाम हुआ है वो धांधली तरीके से हुआ है, उसको रद्द कीजिए। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे जब तक बैठना पड़े हम लोग बैठे रहेंगे। ये आंदोलन हमेशा चलता ही रहेगा जब तक PT रद्द नहीं हो जाती है। तो जैसा कि ये सारे लोग भी उसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। भैया आपके साथ यहाँ पे ये बैनर लेकर के बैठे हैं, ये है संयोग साबित हुआ प्रयोग। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे बैठे हुए हैं एक उम्मीद के साथ कि शायद झारखंड के सरकार के कानों तक आवाज़ युवाओं का पहुँचे और वो कुछ काम करे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। देखिए अभी तक भले कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन आगे जाकर ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि होगा। हम लोग का जितने भी सारे डिमांड हैं, जो भी सारा ख्वाहिशें हैं, वो उनको तो करना ही पड़ेगा, समझे? तो हम लोग उसी उम्मीद पे अभी तक से सवेरे से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, ताकि हम लोग का जो भी अपील है वो सरकार सुने और थोड़ा उसके संदर्भ में कुछ अपना निर्णय निकाले, कुछ करें हम लोग के लिए, नहीं तो फिर ये नहीं। तो जैसा कि देखें कि सभी लोग बस एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि शायद हमारा उम्मीद पूरा हो। नंबर आप सेव कर लिया ना? भेज दीजिएगा। आनंद मेरा होने से पहले ही सौदा कर दिया।
थोड़ा सा नीचे करिए। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे बहुत सारा यहाँ पे बैनर है, जो सभी में लिखा हुआ यही है कि 7th का जेपीएससी का जो हुआ है पीटी उसको रद्द किया जाए। और बहुत तरह का यहाँ पे आप देखेंगे वी वांट जस्टिस, सारे लोग यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारा भी न्याय हो सके। लेकिन शायद झारखंड के मुख्यमंत्री तक, उनके कानों तक अभी तक ये आवाज नहीं पहुंचा है। यहाँ देखेंगे तो सुनो चौधरी, कब तक हमसे टकराओगे, या तो झुकोगे या मिट जाओगे। दूसरा देखेंगे तो छात्र मांगे रोजगार, मुख्यमंत्री कहे करो गिरफ्तार। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज भी किया जाता है और उनको दबाया भी जाता है, उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, उनको रोका भी जाता है। लेकिन ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं बात करना चाहूँगा, वहाँ पे देखेंगे तो वो है झारखंडी युवा रोता है, मुख्यमंत्री हमारा सोता है। और सबसे बड़ी बात है नीचे में मुख्यमंत्री साहब बड़े आराम से सो रहे हैं। और अभी भी जब यहाँ पे ये सारे लोग हैं अभी भी वो नींद में ही सोए हुए हैं। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री कभी ना कभी जागेंगे ये सारे युवाओं के आवाज़ से। मैं बात करना चाहूँगा दीदी, जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन के कानों तक आवाज़ नहीं गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हेमंत सोरेन के कानों तक तो आवाज़ जिस दिन से हम लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया उसी दिन गया है, लेकिन वो कान में जो है वो तेल लगा के बैठा हुआ है। जिस दिन कान का तेल को बाहर निकालेगा उसी दिन उसका मुंह खोलेगा, उसी दिन उनका मुंह खुलेगा। और इस तरह से यहाँ पे चारों साइड यदि आप देखेंगे तो सारे स्टूडेंट हैं और सारे स्टूडेंट का बस एक मांग है कि शायद उनके आवाज़ को सुना जाए। तो क्या कहेंगे कि ये उम्मीद जो झारखंड के सारे स्टूडेंट लेकर के आए थे लेकिन उसके ऊपर पानी फेरा गया है, कुछ नहीं सुना गया, क्या कहेंगे? तो जिस तरह से हम लोगों ने सरकार को लाया है उसी तरह से सरकार को गिराएंगे ही। देखिए सरकार जो है सत्ता में आने से पहले झूठी झूठी वादे करती है और हम भोली जनता जो है उनकी चंगुल में फंस जाते हैं और उनको वोट दे देते हैं। जिस तरह से रघुवर सरकार के साथ हुआ है कि नहीं, तो हम लोगों ने चाहा कि इस बार युवा सरकार को लाएंगे तो युवा जो है हम युवाओं को समझेगी, लेकिन युवा हम युवाओं को समझने के बजाय हम लोगों को मार रही है। हम लोगों का ये न्याय था, जैसे कि आप देख रहे थे कि आज हम लोग को पहले ही रोक दिया गया है, हम लोग को पहले ही रोक दिया गया था, हम लोग को वहाँ जाने नहीं दिया गया और आज हम लोग अभी यहाँ पे मोराबादी मैदान में रुके हुए हैं। तो इससे भी सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी दिख रही है। सरकार भी डरी हुई है युवा से, हम लोग से। तो सरकार अभी भी अगर चाहेगी तो अपना सीट अगले बार के लिए बचा सकती है। बस एक बड़प्पन वो कर दे कि जेपीएससी रद्द करवा के और फिर से वो एग्ज़ाम दिला दे। तो चलिए सभी स्टूडेंट का बस एक उम्मीद है कि शायद 7th जेपीएससी रद्द हो और बेहतरीन तरीके से उसका एग्ज़ाम लिया जाए। भैया आपके हाथ में जो यहाँ पे पंपलेट है इसमें लिखा हुआ झारखंडी युवा रोता है और मुख्यमंत्री हमारा सोता है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी झारखंड के जो युवा हैं, जैसे हम लोग अभी इतनी कड़कड़ाहट ठंड में, रांची का टेम्परेचर अभी 6 डिग्री है, हम लोग यहाँ पे ठंड में बैठे हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं अपने आप को युवा मुख्यमंत्री हैं, अभी सो रहे हैं। यही आदमी जो है अभी ये सुनने का काम नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले जब छठा जेपीएससी का बात था उसका आग में रोटी सेक के ये आदमी जो सत्ता में बैठा है और अभी जाकर के सो रहा है। आप बताइए, जिस समय बोला गया कि ये जो संजोग रिजल्ट है कि सीरियल वाइज पास होना संजोग है, तभी वो मंत्री और विधायक लोग कहाँ हैं जो लोग बोल रहा था संजोग है? वो लोग अपना जो है ओपिनियन क्लियर काहे नहीं कर रहा है कि संजोग नहीं ये प्रयोग है, और प्रयोग ही था। जिसका कॉपी नहीं है वो पास हो गया है, ऐसा भी झारखंड में हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, बस एक उम्मीद जो ये सारे छात्र लेकर के बैठे हुए हैं, ऐसा उम्मीद कि शायद इनका भी काम हो पाए। यहाँ पे जैसे आप ये सारा पंपलेट रखे हुए हैं और ये सारा फोटो है आपके साथ, जैसे इसमें है कि छात्र मांगे रोजगार, मुख्यमंत्री कहे करो गिरफ्तार, और सारे छात्रों को गिरफ्तार करने का धमकी भी देते हैं और उसे डराने का काम भी करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जगह जगह पर बार कोडिंग लगा दिया गया है। हजारीबाग से जो भी आ रहा था उसको भी रोक दिया गया था कि किसी तरह से छात्र सभी सब आए हैं। सारा चीज़ जब यहाँ पर हो ही चुका है, सब प्रदर्शित हो रखा है, फिर भी सरकार का आंख नहीं खुल रहा है, तो अब इसमें अब क्या किया जा सकता है? जो भी अब हम लोग तो लगे हुए हैं कि होगा तो होगा, रद्द तो होगा ही,
चलिए, बहुत अच्छी बात है, इनका भी उम्मीद है और यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे लोग बस एक उम्मीद के साथ यहाँ पे हैं।